हेलो दोस्तों। टाइमेक्स इंडिया के रिजल्ट आ गए हैं। बहुत शानदार रिजल्ट दिया है इन्होंने, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और इनका बिजनेस मॉडल भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो इनके जो Q1 FY26 के कुछ हाइलाइट्स इन्होंने अपनी पीपीटी में शो किए, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इन्होंने अपनी पीपीटी में सबसे पहले अपने कुछ जो इवेंट्स है, कुछ नए ब्रांड्स जो इन्होंने लॉन्च किए, उसके बारे में बात की है। तो सबसे पहले हम इनका देखते हैं कि इनका जो सबसे पहला ब्रांड इन्होंने लॉन्च किया है वो है आपका डेजर्ट डेज कलेक्शन। डेजर्ट डेज कलेक्शन जो है वो लॉस एंजलिस यूएस बेस्ड एक फाइन ज्वेलरी डिजाइनर है, जैकी ऐश, उन्होंने इनके लिए डिज़ाइन किया है। और ये सिंबल है सेल्फ डिस्कवरी, सॉलिट्यूड एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन का। अगला जो कलेक्शन इन्होंने लॉन्च किया है वो है वेंसडे कलेक्शन। वेंसडे कलेक्शन इनका डार्क थीम बेस्ड है और रेट्रो स्टाइल की घड़ियां हैं इसमें। फिर इन्होंने इसमें एक इंडिगो सीरीज भी लॉन्च की, इंडिग्लो। इंडिग्लो सीरीज में बैकलाइट फंक्शन है और ये भी रेट्रो स्टाइल की घड़ियां हैं। फर्दर इन्होंने आगे अपने पीपीटी में शो किया है कि इन्होंने कुछ और जैसे टाइमेक्स 1995 इंटरप्रेट री इश्यू सीरीज एक लॉन्च की है। ये 90 स्टाइल की घड़ियां हैं। इनका डायल एंड डायस आप देखेंगे तो ये 19 स्टाइल की घड़ियां हैं। फिर आगे इन्होंने अपना जो गेस ब्रांड, जो इनका एक अमेरिकन ब्रांड है गेस, जो कि घड़ी बनाता है, तो गेस का एक ज्वेलरी ब्रांड इंडिया में इन्होंने लॉन्च किया, गेस ज्वेलरी इन इंडिया इन्होंने लॉन्च किया है। और इसका कलेक्शन इन्होंने जो इसका कलेक्शन है SS25 के नाम से इन्होंने लॉन्च किया है। और ये कलेक्शन ब्लेंड है इंटरनेशनल ट्रेंड विद बोल्ड फेमिनिन डिजाइन फॉर द मॉडर्न इंडियन कंज्यूमर। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम ज्वेलरी मार्केट में कदम रखा है। ज्वेलरी मार्केट में इन्होंने एंट्री की है। आगे फर्दर हम देखते हैं कि इनका कैसा प्रोग्रेस रहता है और इनका कैसा बिजनेस आगे मूव करता है, फॉरवर्ड होता है। तो उसके लिए हम इनके पूरे जो इनका बिजनेस मॉडल है, ज्वेलरी कलेक्शन है, ज्वेलरी से इनका कितना रेवेन्यू आ रहा है, इससे इनका कितना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है, ये सारा का सारा हम आगे आने वाले कमिंग जो क्वार्टर्स उसमें ट्रैक करेंगे और देखेंगे कि इनका बिजनेस किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फर्दर इन्होंने अपनी सोशल हाइलाइट्स दिखाई हैं। सोशल हाइलाइट्स जैसे पिछली पीपीटी में आपने अगर पिछले क्वार्टर की पीपीटी देखी होगी तो उसमें इन्होंने कुछ ब्रांड एम्बेसडर बनाए थे, कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे, उनमें कुछ रीजनल सुपरस्टार्स थे, उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से इन्होंने बॉबी देओल को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। तो सेम इस बार इन्होंने पूजा हेगड़े को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और इन्होंने कुछ और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी अपने साथ लाइनअप किया है। देन इन्होंने कुछ अपने जैसे कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जिनके बारे में हमने अभी डिस्कस किया है। जो एक तो जैकी एच का एक्स डेजर्ट डेज था, वेंसडे कलेक्शन है, और आपका इंडिग्लो था, एलॉन्ग विद टाइमेक्स इंटरप्रेट री इश्यू था। और इनके जो ऑन गोइंग कंटेंट फोकस है, जो ऑन गोइंग इनके आने वाले कमिंग क्वार्टर्स में आप लोग इनके कुछ और नए कलेक्शंस आप देखेंगे जो ये क्वार्टर बाय क्वार्टर लॉन्च करेंगे, जिसमें एक वाटरबरी हेरिटेज है, डीप वाटर मेरिडियन है, मर्लिन है, टाइमेक्स एक्सपीडिशन है, क्यू कॉन्टिनेंटल GMT है। तो और इसके अलावा ये सारे ब्रांड्स ये लोग लॉन्च करेंगे फर्दर। फिर आगे इनका कहना है कि ये लोग AI बेस्ड ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। AI बेस्ड ये लोग आगे फैशन में, जो फैशन इंडस्ट्री में जो चेंजेज आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये लोग अपने नए प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं और उनको कमिंग क्वार्टर्स में लोग लॉन्च करते रहेंगे। आगे इनकी पीपीटी में हम देखेंगे तो इन्होंने कुछ नए स्मार्ट वॉच के कलेक्शन को भी लॉन्च किया है, जिसका नाम है टाइमेक्स स्मार्ट नोवा। तो इसमें अगर आप इनकी ये स्मार्ट वॉचेज की सीरीज है, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग है, कॉन्टेक्ट स्टोर कर सकते हैं, AI वॉइस असिस्टेंट्स है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है एंड बहुत सारे फीचर्स हैं। तो आगे हम इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो इनका जो टोटल रेवेन्यू ग्रोथ आया है वो 55% आया कंपेयर टू फर्स्ट क्वार्टर लास्ट ईयर। एंड जो इनका इबिट्टा ग्रोथ आया है वो 361% का है, मीन्स लगभग 4 गुना 400% का इनका रिजल्ट आया इबिट्टा में, मीन्स 5 गुना हो गया ऑलमोस्ट इबिट्टा इनका इस क्वार्टर में कंपेयर टू लास्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर। एंड अगर इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 511% की ग्रोथ आई, 511%। गजब की ग्रोथ है भाई। तो इतना ज़बरदस्त ग्रोथ इन्होंने दिखाया है। और ये पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे ना तो पिछले 4 जो क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं, पिछले 4 क्वार्टर से कंपनी का पूरा टर्न अराउंड हुआ है। इसके पहले इस कंपनी का ग्रोथ 10-12% का आया करता था, लेकिन मैं पिछले 4 क्वार्टर से इनको ट्रैक कर रहा हूँ, शानदार ग्रोथ इन्होंने दिखाया है। और अगर आप देखेंगे कंजिक्यूटिव फोर्थ क्वार्टर है कि जिसमें इन्होंने अपने पूरे सेगमेंट में हाईएस्ट ग्रोथ दिखाया है। पहले सबसे पहले जो आपका 38% ग्रोथ आया था, फिर नेक्स्ट क्वार्टर में 27 आया, फिर लास्ट क्वार्टर 4 में जो इनका 47% का ग्रोथ आया था, और अभी इस क्वार्टर में 55% का ग्रोथ आया इनका। और ये इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ है। किसी भी और कंपनी का आप देखेंगे जो वॉच मेकिंग में है, किसी का भी इतना बढ़िया ग्रोथ नहीं है। इनका सबसे क्लोज जो कॉम्पिटिटर है वो इथॉस है,
इथॉस का ग्रोथ, पहले ये लोग इथॉस अच्छे रेट से 35-40% से 35-40% के रेंज से लोग ग्रो करते थे, लेकिन करंट में अगर आप देखेंगे तो पिछले एक साल से इनका ग्रोथ डाउनग्रेडेड हुआ है, डाउनग्रेड डायरेक्शन में जा रहा है। इनका ग्रोथ 25% के आसपास आगे रह गया है और अभी इस क्वार्टर का रिजल्ट अभी आना इनका बाकी है। इस क्वार्टर में देखते हैं कि कितना ग्रोथ करते हैं, लेकिन 55% तो ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनका इथॉस का बेस भी बड़ा हो गया है, प्लस वो लोग मास सेगमेंट में नहीं केवल लग्जरी सेगमेंट में डील करते हैं। तो लग्जरी सेगमेंट में अभी इंडिया में उनका जो प्राइस रेंज है वो 1 लाख से ऊपर वाली घड़ियाँ वो सेल करते हैं। तो 1 लाख से ऊपर घड़ियाँ खरीदने वाले लोग अभी इंडिया में इतने नहीं हैं। हाँ, कंपेरेटिवली 5-10-20 हज़ार रुपये घड़ियाँ जो टाइमेक्स जिस सेगमेंट में काम करता है उस सेगमेंट में घड़ियाँ खरीदने वाले लोग बहुत हैं। इस वजह से टाइमेक्स का ग्रोथ अभी हाईएस्ट उस डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इथॉस में अब सैचुरेशन आ रहा है, उनका ग्रोथ स्लो होता जा रहा है। बाकी इन्होंने अपने जो एडवर्टाइजमेंट एंड सेल प्रमोशन का जो एक्सपेंस है उसको दिखाया है कि लगभग 12 करोड़ उन्होंने खर्च किए हैं इस साल, और कंपैरेटिवली बराबर ही ऑलमोस्ट लगभग 11.9 करोड़ उन्होंने लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में भी खर्च किए थे। और इनका अदर एक्सपेंसेज भी 7 करोड़ का है ऑलमोस्ट, जो पिछले फर्स्ट क्वार्टर में लगभग 4 करोड़ का था। और आगे अगर हम देखते हैं तो जो इनका टोटल इनकम है क्वार्टरली हम देखेंगे तो Q1 FY25 में इनका जो टोटल इनकम था 109 करोड़ का था रेवेन्यू, एंड इस बार इनका जो रेवेन्यू है 169 करोड़ का हो गया Q1 FY26 में। और सेम इबिट्टा को अगर आप देखते हैं तो इबिट्टा जो लगभग 5 करोड़ हुआ करता था Q1 FY25 में, वो Q1 FY26 में लगभग 22 करोड़ हो गया। मीन्स ये लगभग 4 गुने से ज़्यादा, 4.5 गुना हो गया ऑलमोस्ट। और इनका इबिट्टा मार्जिन आप देखते हैं तो 4.4% हुआ करता था Q1 FY25 में, जो अभी बढ़ के 13 पॉइंट हो गया Q1 FY26 में। फर्दर इबिट्टा का परसेंटेज आप देख सकते हैं कि इबिट्टा का परसेंटेज जो है जो 2020-21 में -1.7% हुआ करता था, वो बढ़ के अभी 9.2% हो गया है 25 में। फर्दर इनका शेयर होल्डिंग का पैटर्न हम देखते हैं तो प्रमोटर के पास शेयर होल्डिंग 59.9 से ऑलमोस्ट 60% की शेयर होल्डिंग है, एंड जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास 1.2% की शेयर होल्डिंग है, एंड जो पब्लिक एंड अदर शेयर होल्डिंग है वो 38.82 मीन्स लगभग 39% की शेयर होल्डिंग है। और जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं वो पहले अगर आप देखेंगे 22 में 48,000 शेयर होल्डर हुआ करते थे, जो भी बढ़ के 52,000 हो गए। तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर अभी ज़्यादा बढ़े नहीं है कंपेरेटिवली देखेंगे तो, लेकिन इनका स्टॉक प्राइस देखेंगे तो एक साल में डबल से भी ज़्यादा हो गया ऑलमोस्ट। अब टाइमेक्स ग्रुप के बारे में आगे देखते हैं कि टाइमेक्स ग्रुप अपने आप के बारे में इधर इन्होंने पीपीटी में इन्होंने क्या शो किया है। तो इन्होंने अपने आप को बताया कि एन इंट्रोडक्शन टू द मोस्ट कंज्यूमर फोकस्ड वॉच एंड ज्वेलरी मेकर इन द वर्ल्ड। तो ये अपने बारे में ही बताते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो सबसे बढ़िया ये हैं भी, इंडिया में तो सबसे अच्छे ही हैं ऑलमोस्ट। और इनके ब्रांड्स के बारे में हम देखते हैं कि इनके पास इंटरनेशनल ब्रांड्स कौन कौन से हैं। तो इनके पास टाइमेक्स है, वर्साचे है, गेस है, फेरागामो है, मिसोनी है, फिलिप प्लेन है, और आपका एडिडास है, टेड बेकर है, जीसी है, नॉटिका है, प्लेन स्पोर्ट, फ्यूरेला, टाइमेक्स, हिलिक्स एंड यूनाइटेड कलर ऑफ बेनेटन। ये सारे ब्रांड्स हैं इनके पास जो इंडिया में भी सेल करते हैं, एज वेल एज ये लोग इंटरनेशनल मार्केट में भी सेल करते हैं। आगे इन्होंने अपने बारे में बताया कि ये 170 साल पुरानी वॉच मेकिंग कंपनी है। सिंस 1854 से ये लोग बना रहे हैं घड़ियाँ, और इनको टोटल 300 ईयर ओल्ड इंडस्ट्री में इनका 170 साल का पूरा एक्सपीरियंस है। इनके पास अगर नंबर ऑफ ग्लोबल ब्रांड्स देखेंगे तो 15 से ज़्यादा ग्लोबल ब्रांड्स हैं इनके पास। 2.7 बिलियन एक्सेसरीज ये लोग सेल कर चुके हैं अब तक। 120 से ज़्यादा इनके ग्लोबल वर्ल्ड वाइड बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और 3000 से ज़्यादा इनके पास ग्लोबल एम्प्लॉयज़ हैं। आगे हम इनकी पीपीटी में देखते हैं कि इनका कम्प्रिहेंसिव नेटवर्क एंड ब्रांड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो इनके पास 5 अलग अलग कंट्रीज में इनके 5 रीजनल हब्स हैं, प्लस इनके 9 ग्लोबल एफिलिएट्स हैं जो अलग अलग कंट्रीज में हैं। 120 से ज़्यादा इनके ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो अलग अलग कंट्रीज में हैं, प्लस इनके प्रोडक्ट आपको 22,000 से ज़्यादा स्टोर्स पर इनको ये सेल करते हैं। लगभग 22,000 ज़्यादा दुकानों पर इनके प्रोडक्ट इनके सेल होते हैं, इनके खुद के हैं। प्लस आगे इन्होंने अपने बारे में बताया कि इनका 170 साल पुराना एक्सपीरियंस है इस ग्लोबल सप्लाई चेन में। इनके पास इनका जो हेड क्वार्टर है वो यूएसए में है, मिडिलबरी करके कोई जगह है वहाँ पर है। प्लस इनका फ्रांस में इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, प्लस इनका इंडिया में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, इनका फिलीपींस में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, और इनका जर्मनी में इनका R&D सेंटर है, प्लस इनका स्विट्जरलैंड में वॉच मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है एक।
आगे इनकी पीपीटी में हम देखते हैं तो इनके पास स्विस मेड कुछ ब्रांड भी हैं जो जिनका मैन्युफैक्चरिंग स्विट्जरलैंड में होता है, और स्विट्जरलैंड में बनाई हुई घड़ियाँ वर्ल्ड में बेस्ट मानी जाती हैं, सबसे कॉस्टली भी होती हैं ऑलमोस्ट। तो इनके पास एक 40 डिजाइनर्स प्लस 40 जो वॉच मेकर्स हैं वो, प्लस इनका सपोर्ट स्टाफ की एक टीम है स्विट्जरलैंड में, जहाँ पर जो ये लोग वहाँ का स्विस क्राफ्टमैनशिप एंड मॉडर्न इनोवेशन टेक्नोलॉजी से ये लोग वहाँ पर घड़ियाँ बनाते हैं, और उन घड़ियों को ये लोग वर्ल्ड वाइड सेल करते हैं। आगे इन्होंने अपने इंडिया के बिजनेस के बारे में बताया है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि टाइमेक्स एक यूएस बेस्ड अमेरिकन ब्रांड है, तो ये लोग इंडिया में इनकी सब्सिडरी जिसके जरिए ये लोग सेल करते हैं। तो सबसे पहले ये लोग इंडिया में 1988 में आए थे। 1988 में आने के बाद इन्होंने क्या किया था कि एक जैना ग्रुप के साथ इन्होंने टाई अप किया था। फिर जैना ग्रुप के साथ इनका जो जॉइंट वेंचर था 1990 तक चला। 1990 में इन्होंने टाइटन ग्रुप के साथ एक जॉइंट वेंचर किया था जो इनका 2000 तक चला। 2000 में इनका इन्होंने 2000 के बाद से इंडिविजुअली ये खुद अपने टाइमेक्स ग्रुप के अंडरटेकन ये लोग अपना ब्रांड लग्जरी वॉचेज एंड अदर जो घड़ियाँ हैं वो सेल कर रहे हैं। 1994 में ये BSE पर लिस्ट हुए थे। आगे अगर आप देखेंगे कि इंडिया में कौन कौन से ब्रांड अपने सेल करते हैं, तो इंडिया में लोग टाइमेक्स, वर्साचे, गेस, फेरागामो, मिसोनी, फिलिप प्लेन, एडिडास, टेड बेकर, जीसी, नॉटिका, प्लेन स्पोर्ट, फ्यूरेला, TMX, हेलिक्स, यूनाइटेड कलर ऑफ बेनेटन, आई कनेक्ट, ये सारे ब्रांड से लोग इंडिया में सेल करते हैं। फिर अदर इनका आप देखते हैं कि इनके पास एक पावरफुल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। इनके पास 5025 मल्टी ब्रांड स्टोर है इंडिया में, लगभग 5000 से ज़्यादा शॉप पर ये अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं। लार्ज फॉर्मेट की इनकी 361 दुकानें हैं, बड़ी दुकानें हैं। और ये लोग डिफेंस कैंटीन में भी 565 से ज़्यादा डिफेंस कैंटीन में इनके प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। 42 रिटेल आउटलेट्स हैं इनके पास, एंड लग्जरी रिटेल आउटलेट्स इनके पास 151 है। एज वेल एज इनके प्रोडक्ट आपको टाटा क्लिक, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, नायका और एजियो पर भी मिल जाएंगे। इनका एक जो वॉच मेकिंग प्लांट है वो बद्दी में है, हिमाचल में, जिसके बारे में इन्होंने बताया है कि यहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट इनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है हिमाचल में। एंड यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, ये लोग असेंबली करते हैं पार्ट्स, ये लोग अलग अलग कंट्रीज से यहाँ इंपोर्ट करते हैं, देन यहाँ पर इस प्लांट में ये लोग असेंबली करते हैं। और जो 150 से भी ज़्यादा यहाँ पर टाइप्स के प्रोडक्ट ये लोग असेंबल करते हैं। प्लस इनका जो यहाँ पर कैपेसिटी है, इनकी कैपेसिटी लगभग 50 लाख घड़ियाँ हर साल यहाँ पर ये लोग बनाते हैं, और इनकी कैपेसिटी टोटल 60 लाख घड़ियाँ बनाने की है अगर ये लोग सिंगल शिफ्ट ऑपरेशन करते हैं। तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन असेंबली कैपेबिलिटीज टू एकोमोडेट बोथ हाई एंड लो वॉल्यूम मूवमेंट। टाइमेक्स इज गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस रजिस्टर्ड है। प्लस फर्दर इनका सेल्फ सर्विस के बारे में उन्होंने बताया था कि इनके पास ऑथराइज्ड सर्विस वर्कशॉप्स हैं 5 इंडिया में। एंड टोटल वैसे जो सर्विस वर्कशॉप्स आप देखेंगे तो लगभग 200 के आसपास इनके टोटल इंडिया में सर्विस वर्कशॉप्स हैं। तो दोस्तों ये था इनके बारे में पूरा डिटेल टाइमेक्स का बिजनेस मॉडल, और टाइमेक्स का जो फाइनेंशियल आया वो बिल्कुल शानदार आया है, और पिछले 4 क्वार्टर्स इनका पूरा टर्न अराउंड हो गया है। और आप इनका स्टॉक प्राइस पे देखेंगे तो कंटिन्यूसली मुझे लगता है कि जब से इनका रिजल्ट आया पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से कंटिन्यूसली अपर सर्किट में ही चल रहा है। और इन्होंने अपना कुछ शेयर इन्होंने अभी बीच में सेल किए थे, जिसकी वजह से इनका आप देखेंगे 1-1.5 महीने पहले इनका शेयर प्राइस कुछ गिरा भी था। लेकिन इसके बाद से जैसे कंपनी कोई भी चलती है आगे, फाइनेंशियल जो उनका परफॉर्मेंस है या स्टॉक प्राइस में जो मूवमेंट है वो मूवमेंट डिसाइड होता है कंपनी के सेल्स ग्रोथ से। तो सेल्स ग्रोथ इनका शानदार आ रहा है, तो जब तक ये सेल ग्रोथ आता रहेगा कंपनी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती रहेगी और इनका शेयर होल्डर्स के लिए पैसा बनाती रहेगी। फर्दर आप लोग इसको देख सकते हैं, और आपके पास अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।